स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग के वीडियो ट्यूटोरियल में हम आज एल्गोरिदम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिदम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, हमारे सिलेबस में इसे क्यों इंक्लूड किया गया है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि प्रोग्राम में विभिन्न डेवलपमेंट फेजेस, मतलब कोई प्रोग्राम के डेवलपमेंट में कितनी लाइफ साइकिल्स होती हैं, लाइफ साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग, क्या उसका लास्ट स्टेप होता है, बीच में क्या प्रोसीजर होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन, उसके बाद प्रॉब्लम डिज़ाइन जिसमें एल्गोरिदम डिज़ाइन, फिर कोडिंग जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग समझ सकते हो, उसके बाद जो आपने कोड किया उसकी टेस्टिंग, डिबगिंग, और फिर लास्ट में मेंटेनेंस था। इस लेक्चर में हम एल्गोरिदम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्गोरिदम, मैंने शायद आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका दिया था। एल्गोरिदम किसी भी समस्या का या प्रॉब्लम कह सकते हैं, किसी भी समस्या का चरणबद्ध तरीके से, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप या एक सीक्वेंस में तरीके से समाधान निकालने की प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। इसके ज़रिए हम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर सॉल्व करते। छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर सॉल्व करना मतलब, जैसे मान लो अगर आपको कोई काम करना है, खाना पकाना है, तो हम सबसे पहला टास्क हमारा होगा कि आग का अरेंजमेंट करना। अगर खाने को कुक करना है, फूड को पकाना है, तो सबसे पहले हमने बांट लिया। एक काम होगा आग जलाने के लिए पूरी तैयारी करना, दूसरा सारे रॉ मटेरियल्स खाना पकाने के लिए जो भी चाहिए होगा उसको अरेंज करना, और तीसरा पार्ट हमने डाल दिया खाना पकाना। तो हमने पूरे प्रॉब्लम्स को 3 सेक्शन में पहले डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम एक एक करके सबके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उन सबको प्रॉपर स्टेप वाइज, जैसे मान लो अगर आपने खाना पकाने के लिए राशन अरेंज कर लिया, ठीक, और आदमी भी जो उसे पकाएगा, लेकिन आग जलाने की व्यवस्था ही नहीं हुई, तो सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में चाहिए। सबसे पहले आग जलनी चाहिए, फिर खाना पकाने के लिए राशन, और उसके बाद आदमी। तो चीज़ें जब सीक्वेंस में होंगी तो अभी हमें किसी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। तो अब जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं, ये था एल्गोरिदम का सामान्य डिस्क्रिप्शन। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, यानी आप जो सी पढ़ने जा रहे हो, उसमें आपको एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्रामिंग को करने का एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे जिसको देखकर हमें स्टेप बाय स्टेप्स प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे अगर आप कोई घर बना रहे हो तो उसके लिए पहले एक मैप बनता है। मैप इसीलिए बनाते हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक मैप तैयार करते हैं, और उस मैप को हम अपने कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो भी मज़दूर जो काम करने वाला है उसको बताते हैं कि भाई हमें इसके हिसाब से काम चाहिए। तो सिमिलरली अगर उसी प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई प्रोग्राम डेवलप करना है, तो उससे पहले आपको उसके लिए एक अच्छा एल्गोरिदम होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा एल्गोरिदम होना चाहिए। अच्छा, एल्गोरिदम जब भी डिज़ाइन करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए, जो मैंने इसमें नोट नहीं किया है, आपको बता दे रहा हूँ। आपका जो एल्गोरिदम है वो मेमोरी एफिशिएंट होना चाहिए, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सही होनी चाहिए। टाइम एफिशिएंट भी होना चाहिए, मतलब कि वो जब एग्जीक्यूट हो तो अच्छी प्रकार से और तीव्र गति से काम करे वो प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि आपने एक ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन कर दिया जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसे प्रोग्रामिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मेमोरी एफिशिएंट, क्योंकि जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है, तो ऐसा एल्गोरिदम हो जो कम रिसोर्स में, यानी कम मेमोरी में काम करे। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, एल्गोरिदम का जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग से पहले एल्गोरिदम डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को किसी भी तरह के काम को करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता, वो मानव के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। और ये निर्देश कुछ नहीं अपितु एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर, जैसा आप जानते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको बताया गया होगा कि कंप्यूटर को जो भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें कोड देने होते हैं, प्रोग्राम लिखना होता है। प्रोग्राम के लिए हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है, तथा इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं, मतलब 1 by 1।
ऐसा नहीं कि पहला स्टेप छोड़ के आप लास्ट स्टेप पे पहुंच जाओ, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से लिखने होते हैं, और इन्हीं कोड के माध्यम से बताना पड़ता है कि कौन सा काम कैसे करना है, यानी कौन सा काम पहले होगा, कौन सा लास्ट में, और सारी चीज़ें। इन्हीं वेल डिफाइंड स्टेप्स को एल्गोरिदम कहा जाता है, तथा इन्हें कोडिंग से पहले तैयार कर लिया जाता है। जैसा आपको पता है, अगर आप कोडिंग करने जा रहे हो यानी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो, तो आपको प्रोग्रामिंग से पहले उसका लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक मतलब एल्गोरिदम, कि आप अब जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हो उसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक है, किस लिए बना रहे हो, तो वो एल्गोरिदम में बताया गया वो होता है, ठीक। तो ये था एल्गोरिदम का कंसेप्ट। उसके बाद एल्गोरिदम का यूज़ कहाँ पे है, तो एल्गोरिदम आजकल सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैट या फिर कोई और सोशल नेटवर्किंग साइट। अब फेसबुक में कैसे यूज़ होता है, आप देखते हो कि कोई कोई वीडियो काफ़ी वायरल होता है, तो वो वायरल होता कैसे है, फेसबुक अपना एल्गोरिदम लगा के रखते हैं। जो वीडियोस लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं वो उन्हें ऊपर मतलब ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा रखते हैं। इसी प्रकार से जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो भी फ्रेंड्स आपको सजेशंस में आते हैं, सर एक फ्रेंड लिस्ट में सजेशन आता है कि इतने फ्रेंड्स का सजेशन होता है, अगर आप उसमें से किसी को जानते हो तो आप उन्हें एज अ फ्रेंड ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो वो फ्रेंड्स लिस्ट होगा, तो आप ध्यान देना कभी भी, वो उन्हीं लोगों की लिस्ट होती है जिसमें आपके कोई दोस्त का दोस्त हो, यानी म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है। तो उसमें क्या करता है फेसबुक, एक ब्रेथ फर्स्ट एल्गोरिदम यूज़ करता है। ये आपको शायद शी में पढ़ाया गया हो, तो उसमें बताया गया होगा कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS BFS। तो यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ करता है। अगर डेप्थ फर्स्ट करता तो सबसे लास्ट वाला, यानी कि आपके फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड जो सबसे लास्ट छोर उसको मिलता उसको बताता, लेकिन वो आप उसे शायद ना जानते होते। ये पॉसिबल है कि आपके किसी एक दोस्त का दोस्त हो, तो आप उस फ्रेंड के माध्यम से उसको जान सकते हो। तो ये था कि मतलब एल्गोरिदम कहाँ कहाँ यूज़ है। इसी प्रकार से गूगल जो कि सर्च इंजन है, वो भी एल्गोरिदम यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो वो एक ऐसी RP दिखाता है, यानी कि सर्च इंजन रैंक ऐसी RP दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि वो वेबसाइट्स की एक लिस्ट, या फिर जो भी आप सर्च करोगे उसकी एक लिस्ट दिखाता है। और ऐसा तो नहीं कि केवल वही कंटेंट हो, इंटरनेट पर गूगल पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। वो उन्हीं कंटेंट्स को सबसे पहले दिखाता है जिनकी रैंकिंग को उसने हाई सेट करके रखा है। हाई सेट मतलब जिस वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है उनको वो सबसे पहले यूज़र्स को दिखाता है। और इस काम को करने के लिए वो SEO यूज़ करता है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक एल्गोरिदम यहाँ पर यूज़ होते हैं अच्छी तरीके से, तभी वो किसी चीज़ों की, और यहाँ पर रैंकिंग वेबसाइट्स की ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो आप इतना जानिए कि गूगल सर्च एल्गोरिदम भी है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एल्गोरिदम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आपका विंडो, एंड्रॉयड, ये सारे, तो ये सभी क्या करते हैं, अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना होता है कि प्रोसेस होते हैं इसमें ढेर सारे। तो जनरल जानिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कई सारे एल्गोरिदम होते हैं, चाहे वो फाइल मैनेजमेंट को लेकर हो या प्रोसेस मैनेजमेंट को लेकर हो, डिस्क को लेकर, तो वहाँ पर भी कई सारे एल्गोरिदम यूज़ होते हैं। अब हम एक जनरल टर्म में दो नंबरों को जोड़ने का एल्गोरिदम लिखते हैं, या फिर इनसे पहले मान लो कि आपको चाय बनानी है, ठीक। अगर आपको चाय बनानी है तो आप उसके लिए उसका एल्गोरिदम कैसे लिखोगे। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के तरीके का एक चरणबद्ध तरीका, यानी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस क्या होगा किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर आपको मान लो चाय बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि आप एक पैन लोगे। पैन मतलब जो भी बर्तन जिसमें आपको चाय बनानी है, उसमें पानी डालोगे, पानी रखोगे और उसको उठा करके गैस पे रख दोगे।
गैस पर रखने के बाद आप गैस ऑन करोगे, उसके बाद उसमें अब चीनी, चायपत्ती जो भी डालना हो, मिल्क से ऐड करोगे एंड आफ्टर दैट उसको पकने दो। जब पूरी चाय पक जाएगी उसके बाद हम उसे छान कर कप में या ग्लास में आप उसको सर्व कर सकते हो। तो ये सारी क्या है, एक प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले हम गैस ही ऑन कर देंगे, फिर उसके बाद बर्तन ढूंढेंगे चाय पकाने के लिए, फिर उसमें पानी डालेंगे, या फिर चाय पत्ती चीनी डालते ही खौलाने का प्रोसेस छोड़ के उसे छान दो। तो ऐसा नहीं होगा, हमें पूरे काम को एक सीक्वेंस में एक तरीके से करना होगा। ठीक है। तो और भी आप रियल लाइफ के दैनिक जीवन के कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको ले सकते हैं। ऐसे मान लो आपको अगर कॉलेज ही आना है तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप उठोगे, प्रिपेयर होगे, तैयार होगे, ड्रेस पहनोगे, उसके बाद साइकिल बाइसाइकिल जो भी है उसके द्वारा आप स्टैंड तक आओगे, फिर बस से फिर कॉलेज तक। तो एक पूरा प्रोसीजर है, अब उसको किसी को स्किप नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले उठते ही कॉलेज नहीं आ सकते हैं, या फिर मतलब जो भी, तो आपके दैनिक जीवन में भी जो भी घटनाएं होती हैं उनके माध्यम से भी आप एल्गोरिदम को समझ सकते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने का एक चरणबद्ध तरीका एल्गोरिदम कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 नंबरों को जोड़ने का एल्गोरिदम। सबसे आसान, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मतलब स्टार्ट, किसी भी काम की शुरुआत, वो पहला स्टेप होता है, हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या किया कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला एक नंबर 1 नाम का वेरिएबल, दूसरा नंबर 2 नाम का वेरिएबल जिसमें 2 अलग अलग नंबर होंगे, और तीसरा एक वेरिएबल रिजल्ट नाम का जिसमें हमें इन दोनों नंबर्स का ऐड जोड़ डालना है, रखना है। फिर तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने नंबर डिक्लेयर कर दिए अब उनकी वैल्यू को रीड करिए कि उसमें क्या है, यानी ए में क्या है, बी में क्या है, ये रीड कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को जोड़ के रिज़ल्ट में स्टोर करते हैं, और फिर लास्ट में उस रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल को डिस्प्ले करते हैं, और इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो समाप्त हो जाता है। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट था एल्गोरिदम डेवलपमेंट का। और इसको आप एक सामान्य उदाहरण से भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि समझ सकते हो। प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले एल्गोरिदम डिज़ाइन अति महत्वपूर्ण है। बिना एफिशिएंट एल्गोरिदम के हम एक अच्छा प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तो प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम इज मस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे।